नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डीवीडी देवबंद न्यूज़ में आपके साथ नितिन गर्ग। दोस्तों, मैं इस समय मौजूद हूँ देवबंद के शिक्षा नगर स्थित संघ कार्यालय पर, जहाँ पर एक अभी कार्यक्रम आयोजित किया गया है। एक पत्रक का विमोचन किया गया है। दोस्तों, दरअसल एक फरवरी को एक कार्यक्रम आयोजित होना है, संघ द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित होना है, हिंदू सम्मेलन, और उसी के ही निमंत्रण पत्र का आज विमोचन था। जो संत लोग थे, पंडित थे, उनके द्वारा यह विमोचन किया गया। और इसमें जो शिक्षक नगर के लोग थे वह भी पहुँचे, संघ के लोग थे वह भी पहुँचे, और एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम। दोस्तों, क्या कार्यक्रम है ये? दरअसल मैं आपको बता दूं, जो पत्रक है, निमंत्रण पत्र है, आप देख सकते हैं कि जो ये निमंत्रण पत्र है, इसके जो बैक साइड है उसमें अयोध्या में स्थित भगवान श्री राम का जो मंदिर है, भव्य मंदिर है, उसकी फ़ोटो लगाई गई है। और साथ ही जो ये निमंत्रण पत्र है, मैं आपको दिखा दूं कि यह निमंत्रण पत्र है। दोस्तों, मैं आपको पढ़ के बता दूं, आमंत्रण पत्र बंधुओं, अपने हिंदू समाज की बंधुता, परस्पर प्रेम, सहयोग और स्वाभिमान, विराट हिंदू सम्मेलन कार्यक्रम 1 फरवरी दिन रविवार दोपहर 1 बजे शिक्षक नगर के शिव पार्क में यह कार्यक्रम होने वाला है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय ध्यान गुरु स्वामी दीपांकर जी महाराज उपस्थित होंगे। साथ ही मुख्य जो वक्ता हैं इसमें आशुतोष गुप्ता जी हैं, विभाग प्रचारक, और इसमें वक्ता है अरविंद जी, जिला प्रचारक। तो दोस्तों, बहुत ही एक अच्छा कार्यक्रम यहाँ शिक्षक नगर के शिव पार्क में होने वाला है। और वजह क्या है, क्यों ये कार्यक्रम होने वाला है, वजह क्या रही कि जो हमारी जानकारी है, लगभग 30 से 35 साल बाद इस तरह का एक कार्यक्रम देवबंद में होने जा रहा है। वजह क्या रही, क्यों इस कार्यक्रम की आवश्यकता पड़ी, इसको लेकर हमने सवाल भी किया, वो आप पूरी वीडियो में देखिए। देवबंद से नितिन गर्ग, डीवीडी न्यूज़ देवबंद। हम लोगों को तो पता है हमारी संस्कृति क्या है, हमारे संस्कार क्या है, लेकिन जो हमारे यूथ हैं, हमारे यूथों को हमें बताना है कि हमारे संस्कार क्या है, हमारी संस्कृति क्या है। तो उसकी मैं केवल आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ सभी लोगों से, जो मैंने यहाँ देखा है, कि हम केवल अपने बच्चों को ये कहें सुबह उठ करके कि बेटा हमारे परिवार में जो भी हमारे बड़े हैं उनके आप चरण स्पर्श करें, और उसका एक वैज्ञानिक तथ्य भी उनको समझाएं कि चरण स्पर्श करने का मतलब ये नहीं होता कि हम किसी के समक्ष झुक रहे हैं। चरण स्पर्श करने का अर्थ ये होता है, सीधा मतलब वैज्ञानिक तथ्य है कि हम सामने वाले की शक्ति को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं, अपनी तरफ ले रहे हैं। ये फैक्ट है सर कि जिसके हम पैर छू रहे हैं उसकी अधिक से ज्यादा पावर हमारे अंदर ट्रांसफर हो जाती है, और जिसके हमने पैर छुए हैं वो कमजोर हो जाता है, और जो पैर छू रहा है वो शक्तिशाली बन जाता है। ये वास्तविकता है। अगर आप मेरे से नाराज हैं, बहुत ज्यादा नाराज हैं, आप मेरे से बात नहीं करना चाहते, और मैंने अगर आपके पैर छुए, तो आप निश्चित तौर से दुर्बल हो जाएंगे और मैं निश्चित तौर से ताकतवर बनूंगा, क्योंकि आप आशीर्वाद स्वरूप मुझे कुछ न कुछ कहेंगे। ये हमारे देश की परंपरा है कि हमारे बुजुर्ग, हमारी माताएं, हमारी बहनें, जिनके भी हम पैर छूते हैं, वो आशीर्वाद स्वरूप हमें कुछ न कुछ प्रदान करते हैं। मैं अपनी तरफ से और अपने जो हमारी समिति बनी है उनकी तरफ से आदरणीय जिला कार्रवाई जी को ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि हमारा कार्यक्रम बहुत भव्य होगा, और सभी लोग, शिक्षक नगर के सभी लोग पूरा प्रयास करेंगे, माताओं के साथ, बहनों के साथ, परिवार में हम जाएंगे। देखिए, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, नंबर 1 बात। दूसरी बात, राष्ट्रकवि मैथिलीशरण ने खुद ने लिख रखा, जननी तू बनी जीवनी मुझे सदैव दायिनी विश्वऋण्य में तब ऋणार्थ को मैं लिए हुए जननी ताब की गर्वजा व्यथा। किसी विद्यार्थी से स्तुति करूं तुझे, ऐसी कोई विधा नहीं है। जननी तू बनी पृथ्वी, जननी तू बनी जीवनी मुझे सदैव दायिनी
विश्व ऋण में, अर्थात अनेक प्रकार के ऋण मेरे तेरे मेरे ऊपर है। अनेक प्रकार के ऋण, एक ऋण नहीं, अनेक प्रकार के ऋण पृथ्वी माता के, इस देश के, इस राष्ट्र के मेरे ऊपर है। तो किसी विधार्थी से, कौन सी विधा से तेरी स्तुति करूं? ऐसी कोई विधा, मैत्री शरण गुप्त ने लिख रखा, राष्ट्रकवि मैत्री शरण गुप्त ने, ऐसी कोई विधा नहीं है, ऐसा कोई, मतलब जितने भी कर्मकांड की विधाएं हैं, ध्यान से सुनना, जितनी भी कर्मकांड की रचनाएं हैं उनमें एक विधा है। मुझे उस विधि से अमुक कार्य को करना पड़ेगा, अमुक अनुष्ठान को करना पड़ेगा, अमुक पूजा को करना पड़ेगा, हवन यज्ञ करना पड़ेगा, उसकी विधा है। लेकिन इसकी तो कोई विधा ही नहीं है। तो स्वयं सेवक संघ आदरणीय गुरुजी और हमारे डॉक्टर साहब ने इस राष्ट्र की सेवा की एक विधि दी। जितना मैंने स्वाध्याय थोड़ा बहुत किया, एक विधा बताई, वो विधा है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। जितना मैं जानता हूं, मैं विशेष राष्ट्रीय सेवक संघ में शुरू में कभी ऐसा कह बोलना नहीं चाहिए, अंगद देव जी और पदम जी जो अब हरिद्वार में है, मैं उनके साथ बहुत 5-6 साल उनके साथ रहा। मैं बाल्यकाल में जब 21-22 साल का था, तो पदम जी मुझे कई वर्षों के बाद इस कथा में मिले, जो यहाँ कथा थी, इस कथा में मुझे मिले। तो मेरा कहने का औचित्य है कि वो विधा हमें संघ ने सिखाई, जो मैत्री शरण गुप्त जी ने लिखी थी बहुत पहले। मैत्री शरण गुप्त की इस कविता पर अंग्रेजों ने बैन लगा दिया था, भारत भारती, आपने सुना होगा, उन्होंने, आप खोल लेना, यूट्यूब पे सारी जगह मिलती है। तो उन्होंने किस विधा, अर्थात मैं मात्र शक्ति की, इस पृथ्वी की, इस राष्ट्र की किस विधि से स्तुति करूं तुझे, यह स्तुति किसी आचार्य या किसी महर्षि या किसी ने नहीं बताई। अर्थात सर्वस्व जननी तू बनी, अपने आप अंदर से उत्पन्न होता है, भारत माता की जय, अपने आप अंदर से उत्पन्न होता है, स्वतः उत्पन्न होता है, अपना जिसे उद्वेलित होते हैं, अपना खून अंगारित होता है, जो उद्वेलित होता है, उसमें कोई बात ही नहीं है। और जब तक ये भावना हमारे अंदर स्वतः ज्ञान की प्रतिष्ठित नहीं होगी, तो निश्चित रूप से, अर्थात स्वदेश प्रेम की नहीं उठेगी, तो नहीं उठेगी। नंबर 1 बात। दूसरी बात, मैं मूलतः उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट रुद्रप्रयाग का हूं, वहां का मेरा जन्म है, कर्म भूमि मेरी यही है। मुझे 35-38 साल यहां पर, 88 में मैं आया, तो 38 साल में हमारे प्रत्येक मोहल्ले से पलायन हो रहा है। यह बड़ी ज्वलंत समस्या है। एक 2-2 परिवार, कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो इन्होंने रखी, वो राष्ट्र स्तर की हैं या भाई समाज स्तर की हैं। एक मैं व्यक्तिगत बोलता हूं, एक और मैं ब्राह्मण नाते होने बोल रहा, एक उदाहरण दे रहा, हंसी का नहीं है। मुझे एक प्लॉट दिखाने ले गया, पंडित जी चकोर प्लॉट है ये, ध्यान से सुनना, सबके लिए मेरी बात, चकोर प्लॉट है, बहुत अच्छा है, 235 गज का है, सस्ता मिल रहा है, ध्यान से सुनना, ये कुछ बातें, और बहुत अच्छा है, मैं इसे ले लूंगा। ले ले भाई, इससे बढ़िया और क्या है। सड़क भी खूब चौड़ी थी, पहले पीछे कब्रिस्तान है, उस दीवार से मिला कब्रिस्तान से। मैंने उसे कहा, जिंदों की डर से तू बाजार छोड़ के यहाँ आ गया, मरूं की डर से तू यहां रहने का, तू जाओगा कहां? जंतु की डर से तूने इतनी बड़ी हवेली छोड़ दी अपनी। मेरी बात को अन्यथा मत लेना, मैं अपनी मन की पीड़ा बता रहा हूं, मन की पीड़ा बता रहा हूं। अब मूल बात जो बता दिया अभी, संघे शक्ति कलो युगे, कलिकाल में संगठन की शक्ति है, उसमें विराट हिंदू सम्मेलन है। तो सब लोगों का मन वचन कर्म के साथ, पूरी निष्ठा के साथ खूब लोगों को आमंत्रित करो, खूब लोगों को आमंत्रित करो, और पूरा 1 तारीख को इस कार्य को सफल करो। वंदे 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 भारत माता की जय। आज 1 फरवरी 2026 को होने वाला विराट हिंदू सम्मेलन शिक्षक नगर में, उसके नियमित कार्ड का विमोचन होना था, जो सफलतापूर्वक हुआ। क्या कार्यक्रम होगा 1 फरवरी को? 1 फरवरी को हिंदू सम्मेलन का कार्यक्रम है। देखिए, ऐसे कार्यक्रम बहुत कम आते हैं जहां पे हिंदू अपनी संगठित होकर अपनी शक्ति दिखा सकते हैं। मैं सभी हिंदुओं से आग्रह करूंगा, सभी बड़े बुजुर्ग भाई बहनों से आग्रह करूंगा, इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में आए और संगठित होने का अपना परिचय दें। कौन कौन लोग इस कार्यक्रम में शामिल होंगे? इस कार्यक्रम में सभी जितने भी हमारे हिंदू परिवार हैं, सब लोग शामिल होंगे। मुख्य अतिथि? इसमें मुख्य अतिथि हमारे स्वामी दीपांकर महाराज जी रहेंगे, और मुख्य वक्ता इसमें संघ के प्रचारक हैं श्रीमान आशुतोष जी, वो रहेंगे इसमें। किसके द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है? ये कार्यक्रम एक हिंदू बस्ती के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। पूरा शिक्षक नगर इसमें सम्मिलित होगा। शिक्षक नगर बालाजी बस्ती के ही द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य केवल अपनी संगठित होने का परिचय देने का है, इसके अलावा और कुछ नहीं। हमारी किसी से कोई भी दुश्मनी बैर नहीं है, लेकिन हम संगठित होकर अपनी शक्ति का परिचय देना चाहते हैं। बताया जा रहा है कि बहुत
सालों बाद लगभग 30-35 साल बाद इस तरह का एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। जी जी, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि इस तरह के कार्यक्रम बहुत कम आते हैं और हमारा सौभाग्य है कि हमें ये कार्यक्रम करने का अवसर मिला। हम चाहते हैं कि सबसे अधिक से अधिक संख्या में आकर इस कार्यक्रम को सफल बनाए हिंदू भाई बहन। विकास जी, जैसे कि जो पत्रक है, ये निमंत्रण पत्र है, इस पे दिखाया गया है राम मंदिर की चित्र भी बना हुआ है जी। और एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर आया है, जो राम मंदिर अयोध्या में है, वहाँ पर एक मुस्लिम नमाज पढ़ते हुए मिला है, क्या कहेंगे? देखिए, ये गलत है, ये ऐसी धारणा रखनी गलत है। उनके लिए काफ़ी जगह है, वहाँ जाके अपनी नमाज अदा कर सकते हैं। हमारे धार्मिक स्थलों पे इस तरह की गतिविधि करना यह बिल्कुल गलत है।